हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी स्टडीज़? एंड दिस इज़ मी वंशिका। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू स्टडी व्लॉग। सो ये एक दिन का व्लॉग नहीं है, ये 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। ये दिन तो शायद होली का है। होली मैं खेलती नहीं हूँ, तो होली वाले दिन भी मैंने स्टडीज़ वगैरह करी थी बाहर। इस टाइम पे तो सबने होली खेल ली थी, तो ये दिन में मैं उठी थी अपने बेड से, मतलब सब पढ़ाई वढ़ाई करके सुबह से एक ही जगह पे बैठी हुई थी। तो दिन में मुझे क्योंकि लंच वगैरह ये सब प्रिपेयर करना था, तो तब मैं जाके उठी। फिर मैं बाहर गई तो मैंने देखा ये सब पानी की होली खेल रहे हैं और थोड़ा बहुत देखा। फिर मैं चली गई अपना लंच वगैरह प्रिपेयर करने के लिए। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आप सबकी होली कैसी रही, मतलब किस किस ने होली खेली और किसने नहीं भी खेली, और मतलब कैसा रहा। सो पहले तो मेरा मन नहीं था कि मैं इन सारी मतलब जो भी मैंने क्लिप्स करी हुई थी इनको मैं एडिट करूं, बिकॉज़ ये सब हाफ़ हाफ़ ही हैं। होली वाले दिन की भी कुछ ही क्लिप्स हैं और नेक्स्ट डे की भी कुछ थोड़ी बहुत क्लिप्स हैं। आई डोंट नो, मतलब बहुत ऐसा ऑन ऑफ सा चल रहा है, कभी मैं भूल जाती हूँ रिकॉर्ड करना, और मतलब ऐसा ही है, इनकंसिस्टेंसी है काफ़ी व्लॉगिंग में। सो देखते हैं आगे कैसा चलता है। और ये मैंने बनाए थे छोले भटूरे, रायता। कुछ मैंने ज़्यादा शूट नहीं करा बिकॉज़ पता नहीं, मेरा मन ही नहीं था। और फिर नहा धो के मैं लंच करके फिर से बैठ जाती हूँ। हालांकि काफ़ी टाइम लग गया था बनाने में। मैं 1 बजे उठ गई थी, अपनी स्टडी जहाँ पे भी मैं करती हूँ वहाँ से उठ गई थी 1 बजे। फिर मैं नहाई एंड लंच वगैरह प्रिपेयर करा, प्रॉपर जाके 4 बजे मैं फ्री हुई थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट करा एंड देन मैं फिर से अगेन स्टडी के लिए बैठी थी। और जैसे कि सबको पता है, मैंने पहले भी शेयर करा है कि मार्च में पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स ये 2 चल रहे हैं मेरे, एंड प्लस करंट अफेयर्स। और अभी मैंने ऑप्शनल स्टार्ट नहीं करा है। लेट्स सी कि उसको हम अप्रैल में लेते हैं या मई में, बिकॉज अप्रैल में भी मैं सोचूं पहले ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट करके उसके बाद फिर मैं ऑप्शनल लूँगी। बट लेट्स सी क्या रहता है। तो अभी यहाँ पे मैं जो ओनली IAS का मटेरियल है मेरे पास, उससे मैं रीड कर रही हूँ चैप्टर्स। और मतलब लक्ष्मीकांत से भी करती हूँ और ओनली IAS का मटेरियल भी। ओनली IAS के मटेरियल में कुछ ज़्यादा अच्छे से आपको एग्जाम्पल्स वगैरह दिए हुए हैं, तो वो मेंस के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बेटर है। प्लस लक्ष्मीकांत तो सभी को पता है कि पॉलिटी के लिए बेस्ट रिसोर्स है। और प्लस ये रहा नेक्स्ट डे, होली वाले दिन मैंने इतना ही शूट करा था, ये उसका नेक्स्ट डे होगा। अभी मतलब आई गेस संडे था ना, संडे का है ये, हाँ। ये संडे वाला व्लॉग था। मतलब संडे को मैं थोड़ा सा ऑन ऑफ वाला सीन ही रहता है, तो इस दिन संडे को मैं अपना रूम वूम वगैरह साफ़ करती हूँ। डेली नहीं करती हूँ। और प्लस जो ट्यूशन रहती है वो भी मेरे मॉर्निंग की रहती है 11 बजे की। वैसे तो इवनिंग में रहती है, बट इस दिन 11 बजे की रहती है संडे वाले दिन। तो पहले मैं अपना रूम वूम सब अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। बहुत रेयर ही होता है कि इस दिन मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 5-6 बजे कि मैं कोई स्लॉट कर लूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कर लूँ, बट अगर मैं संडे को जल्दी उठ जाऊँ तो फिर मेरा नेक्स्ट वीक का मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ख़राब होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठीक है, संडे को रेस्ट ले लेना चाहिए, मतलब ब्रेक ले लेना चाहिए। देयर आर सो मेनी पीपल जो शायद वीकेंड्स पे पढ़ते हैं, बिकॉज जो मैंने YPT का ग्रुप बनाया हुआ है उस पर मुझे लोग दिखते हैं कि वो संडे को भी पढ़ रहे हैं, तो उनको देख देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे को भी पढ़ लेना चाहिए। बट मुझे लगता है कि वो वीकली इतना फॉलो नहीं करते। आई मीन ज़्यादातर लोग उसमें शायद कॉलेज के हैं, सो वीकली इतना टाइम नहीं दे पाते, दैट्स वाई वो वीकेंड को देते हैं। और मतलब अपने अकॉर्डिंग आप अपने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को देख देख के आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। और वो ऐप सच में आपको बहुत पुश करता है कि आप अपनी लिमिट्स के बियॉन्ड जाएँ। इट मीन्स कि इफ़ आप मतलब कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से, या समहाउ आपने पढ़ लिया है दिन में और 4 मतलब आपने कोई ब्रेक लिया, तो ब्रेक के बाद वापस बैठना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जब और लोग पढ़ रहे हैं तो आपको खुद से एक अंदर से आप खुद को पुश करते हो, आपके लिमिट्स को आप पुश करते हो। तो एक अच्छी चीज़ है कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए। यहाँ पे मेरी सफाई वगैरह हो गई थी और मैंने आई थिंक 1.5 आवर या 2 आवर्स का एक स्लॉट बनाया था, जिसमें मैंने थोड़ी सी नोट मेकिंग करी थी संडे वाले दिन और थोड़े से नोट्स बनाए थे। और इसके बाद तो 11 बजे मेरे बच्चे आ जाते हैं, 11 साढ़े 11, फिर 1-1:30 बजे तक ट्यूशन चलती है एंड 2 बजे तक मैं फ्री होती हूँ। उसके बाद लंच टाइम एंड ऑल, और थोड़ा सा आलस भी आता है उस समय। और संडे वाले दिन मैं पढ़ ही नहीं पाई थी इसके बाद, आई गेस 4-5 बजे तक, मतलब ऐसे ही था सीन। सो वैसे तो क्योंकि एग्ज़ाम सब ख़त्म हो गए हैं तो सब फ्री हो गए हैं, मैं भी फ्री, बच्चे भी फ्री। बट फिर भी 1-2 बच्चे हैं जो आ रहे हैं, लाइक जैसे बेसिक ग्रामर एंड मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। सो मेरा तो पूरा वही रूटीन चल रहा है स्टडीज़ एंड ट्यूशन्स का। सो कुछ ऐसा ही मेरा संडे रहता है, 2-3 आवर्स ही पढ़ना, मोस्टली जो भी रिवाइज़ करना है वही करना होता है। और संडे के नेक्स्ट डे वाला भी दिन था जो कि थोड़ा बहुत शूट कर, इस दिन मैं प्रॉपर शूट करने वाली थी, बट पता नहीं पढ़ते दिन या शाम को मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओह, मेरे को तो शूट भी करना था और मैं भूल ही गई उसके बाद। सो ये अभी मॉर्निंग का टाइम है जब मेरा जो मॉर्निंग वाला स्लॉट होता है इस समय। सो मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ शायद, पॉलिटी पढ़ रही थी, लक्ष्मीकांत एंड ओनली IAS का मटेरियल जो कि मेरे पास है सारा ही पूरा सेट एक साथ लिया था मैंने। सो अभी क्या है कि काफ़ी सारे टॉपिक्स एक साथ पढ़ रही थी, लाइक सुप्रीम कोर्ट वाला, लाइक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स, जुडिशियल रिव्यू, एक्टिविज़म,
मतलब ये पूरा जो भी सारा एक साथ है, तो ये सब पढ़ा मैंने, प्लस साथ साथ मैं इनके नोट्स भी बनाती जा रही थी। और क्योंकि मतलब पहले भी पढ़ा हुआ है मैंने, नोट्स भी बने हुए हैं, बट प्रॉपरली वो नोट्स मतलब मैनेज नहीं है अच्छे से। सो और मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि मतलब बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो हम अपने प्रिपरेशन फेज़ में करते हैं, रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट बोल लो, रिलेटेड टू रिविज़न बोल लो, मतलब मतलब कुछ भी चीज़ें लाइक या नोट्स मेकिंग के रिगार्डिंग बोल लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम करते हैं, बट हमको धीरे-धीरे टाइम के बाद वो पता चलता है कि हमको ऐसा नहीं करना था, ये करना था। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मैं चाहती हूँ कि मैं वो चीज़ें शेयर करूँ, मुझे टाइम मिलता है तो मैं बनाऊँगी वो वीडियो, मेबी दिस संडे हो सकता है मैं बना दूँ, लेट्स सी। सो ये ऐसा ही था, तो पॉलिटी ही मैं मॉर्निंग से पढ़ रही थी और दिन तक 12-1 बजे तक पॉलिटी ही पढ़ा, उसके बाद करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बस एक वीडियो लेक्चर लेती हूँ, वीकली लेती हूँ, प्लस जो मंथली मैगज़ीन्स होती है उसको फॉलो करती हूँ। और 1-1:30 बजे आई गेस ये स्टार्ट करा था, उसके बाद 2-2:30 बजे मैंने लंच करा और मतलब इतनी 7 आई गेस 7 आवर्स की स्टडी हो गई थी। और ये मैं एक चीज़ दिखा रही हूँ आपको कि ये पूरा टाइम मैनेजमेंट का है, कि जो अभी मार्च चल रहा है तो मार्च का तो ऑलरेडी ही मैंने उस अकॉर्डिंग में फॉलो कर रही हूँ, बट इन एडवांस अप्रैल का भी जितना भी जो मैं कैसे करने वाली हूँ वो सब मैंने पहले से ही प्लान करके रखा है, बिकॉज अप्रैल में मुझे 5 डेज़ का ब्रेक चाहिए और उससे पहले मैं चाहती हूँ मेरा ज्योग्राफी का अच्छे से सब कंप्लीट हो जाए, मैपिंग एंड ऑल। तो 20 डेज़ का टारगेट अप्रैल के लिए मैंने पहले से ही सब बना के रखा है। मम्मी को क्यों भेजा? सो अगर आपने मेरे काफ़ी पुराने वाले व्लॉग्स देखे हैं तो आपने इन दोनों को ज़रूर देखा होगा, मान्या एंड धानवी। इनको मैं पहले पढ़ाया करती थी जब मैं होम ट्यूशन दिया करती थी, बट क्योंकि अभी वेकेशंस चल रही हैं स्कूल की एंड एग्ज़ाम्स भी ओवर हैं, तो अभी ये मेरे पास आ रहे हैं जस्ट फॉर राइटिंग एंड डिक्टेशन। और ये कुछ मेरे इकोनॉमिक्स के नोट्स थे। इकोनॉमिक्स का भी बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। आई मीन लिटरली मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं विवेक सिंह फॉलो करूँ या फिर मैं मृणाल सर के नोट्स करूँ। मृणाल सर के नोट्स समझ में आ रहे हैं, ठीक है, बट उनको देख देख के ही डर लग रहा है कि इतने बल्कि हैं कि कैसे रिवाइज़ होंगे। सो नोट्स तो नहीं, मैंने डिसाइड करा है कि जो उनके वीडियो लेक्चर्स हैं उनको ही सुन के देख के मैं खुद ही अपने नोट्स बनाऊंगी, प्लस जो मेरे पास मटेरियल है मैं उससे ही पढ़ूंगी। सो इस दिन मेरी 10 साढ़े 10 घंटे की स्टडीज़ आराम से हो गई थी और मतलब 10 आवर्स का मैं टारगेट रखती हूँ कि 10 आवर्स तक मैं पहुँच जाऊँ, पर फिर भी इट्स डिपेंड ऑन कि क्या मेरी टू डू लिस्ट में लिखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस बोरिंग व्लॉग। आई नो इट इज़, बट क्या ही कर सकते हैं।